अस्सलाम वालेकुम। अद्वियात के अखराजात में कमी, हाजमा की बेहतरी और अच्छी कारकर्दगी के सिलसिले में पोल्ट्री बर्ड्स को प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाना बेहतरीन तदबीर है। ACV, एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, ड्राई यीस्ट, दही और दीगर कुदरती ज़राए की सूरत में दस्तयाब प्रोबायोटिक्स के अलावा इस तरह की टैबलेट्स को भी बतौर प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल में लाया जाता है। टैबलेट की सूरत में मैसर मैक्स टैब प्रोबायोटिक जानदारों के लिए ऐसी जायद इमदादी गज़ा यानी कम्प्लीमेंट्री फीड है जो कि पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम से मोज़र सेहत बैक्टीरिया का खात्मा करके उनके मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती में अहम किरदार अदा करती है। वैसे तो ये एक टैबलेट बैक वक़्त 5000 चिकन्स के लिए इस्तेमाल करवाई जा सकती है, लेकिन अगर आपके पास मौजूद परिंदों की तादाद कम है तो टैबलेट के टुकड़े करके थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करवा सकते हैं। पानी इतना भरें जो दिन के 10 घंटों के लिए इस्तेमाल हो, और अगर मौसम नासाजगार है, पानी के दर्जा हरारत में कमी बेशी के इम्कानात हैं, तो 10 घंटों के पानी के 3 या 4 हिस्से बना लें। लगातार 4 दिनों के लिए मैक्स टैब प्रोबायोटिक का इस्तेमाल जारी रखें। जानदार 10 घंटों में 200 लीटर पानी पी सकते हैं, तो एक टैबलेट पानी में हल करें। 100 लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो आधी टैबलेट 50 लीटर पानी के लिए टैबलेट के 4 टुकड़े करके चौथा हिस्सा पानी में मिक्स करके परिंदों को पीने के लिए दें। टैबलेट में मौजूद क्रूड प्रोटीन, क्रूड फैट, क्रूड ऐश, अमाइनो एसिड्स, एंटीरोकोकस फेशियम, बैसिलस सबटिलिस और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा चिकन्स की गट हेल्थ, हाजमा की बेहतरी में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दौरान ख़रीदारी हमेशा महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। तारीख़ तनसीह बगौर देखें। एक्सपायर्ड प्रोबायोटिक्स ना खरीदें। दौरान इस्तेमाल तसल्ली कर लें कि टैबलेट की रंगत इस तरह की हो, और अगर आपको इसे चंद दिनों के लिए ज़हीरा करना पड़े, स्टोर करना हो, तो हरारत, इजाफी नमी और डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। अक्सर हम घरों में पाले जाने वाले या कमर्शियल परिंदों की ग़िज़ा में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, तो मौसम सरमा या साल के किसी भी मौसम में ये प्रोबायोटिक्स हमारे फलाग की सेहत को ख़राब नहीं होने देते। इनका काम निज़ाम इंहज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों खसूसन इंटेस्टाइन्स, आंतों में न सिर्फ मुफीद जरसूमों की तादाद में इजाफा करना है, बल्कि उन नुकसानदेह जरसूमों की तादाद में भी कमी लानी है जो जिस्मानी सेहत की खराबी का बायस बनते हैं। इसलिए अगर मौसम सरमा में अद्वियात के अखराजात में कमी और कारकर्दगी में इजाफा देखना चाहते हैं, तो प्रोबायोटिक्स लाजमी इस्तेमाल करवाएं। 3 प्रोबायोटिक्स मजीद मुतारफ करवाऊंगा और तीनों के शानदार नताइज हैं। पहली ड्राई यीस्ट यानी खुश्क यीस्ट, जिसे आप हमीर, हमीरा या अपने इलाके की मुनासबत से कोई और नाम देते होंगे। दूसरी ACV, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, और तीसरी प्रोबायोटिक दही का इस्तेमाल। अगर आप ड्राई यीस्ट यानी खुश्क यीस्ट का इस्तेमाल करवाना चाहें, तो इसे आप 1 किलो खुराक में 1 चम्मच हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करवाएंगे। एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करवाना है तो इसे 12 सीसी फी लीटर के हिसाब से लगातार 5 दिन रोजाना 8 घंटों के लिए इस्तेमाल करवाएंगे। अगर दही को बतौर प्रोबायोटिक यूज करवाना चाहें, तो इसे आप 1 किलो खुराक में 10 ग्राम दही लगातार 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करेंगे, और एक दिन में सिर्फ एक वक्त की फीड में शामिल करेंगे। सुबह और दोपहर दोनों औकात में इस्तेमाल नहीं करवाना। और जो परिंदे बहुत ज्यादा सुस्त, लागर, नढाल हो जाएं, खाने पीने की तरफ ना आएं, तो उनके पानी में भी दही शामिल करके दे सकते हैं। एक अहम पहलू शेयर करता चलूं कि अगर आप ड्राई यीस्ट खुराक में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सूरत में दही इस्तेमाल ना करवाएं, जबकि एप्पल साइडर विनेगर को इस दौरान पानी में इस्तेमाल करवाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका इस्तेमाल करवाते हैं, तो इसे आप प्रोबायोटिक के मकासद के साथ साथ बर्ड्स को सांस के मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में भी यूज़ करवा सकते हैं। या फिर अगर चिकन्स किसी भी वजह से सांस के आरजू में मुब्तला हो जाएं, तो इलाज मुआवजा के सिलसिले में भी एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। जिस्म में अगर pH खराब होने लग जाए, तवाज़न बिगड़ जाए, उस सूरत में बर्ड्स बीमार होने लगें,
तो इस pH को बरकरार रखने के सिलसिले में भी इस तरह की या दीगर प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। आपको अपने इलाके में ही करीबी ग्रोसरी स्टोर से खुश्क यीस्ट दस्तयाब हो तो इसे अपने पास मौजूद चिकन्स की ग़िज़ा में शामिल करके उन्हें खाने के लिए देने से आपको वाज़ह तौर पे बेहतरीन नताइज बरामद होते दिखाई देंगे। ये अक्सर व बेशतर दीगर प्रोबायोटिक्स के साथ भी मुर्गियों पोल्ट्री बर्ड्स की ग़िज़ा में शामिल की जाती है और ख़ुद भी तकरीबन एक प्रोबायोटिक की तरह ही काम करती है। बेहतरीन किस्म का मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम बनाती है। जरसूमों के हमला की सूरत में उनका मुकाबला करने की अच्छी सलाहियत पैदा करवाती है और इसे हम चूजों का वजन बढ़ाने, उनकी अच्छी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे ड्राई यीस्ट को चूजों की जिंदगी के पहले 10 दिनों में लाजमी तौर पे इस्तेमाल करवाया करें। आंतों की मजबूत दीवारें, खुराक को जल्द हजम करने और चिकन्स के अजसाम में अच्छी कूत मदाफ्त पैदा करवाने के सिलसिले में ड्राई यीस्ट को मुंतखब करना बेहतर तदबीर है। सप्लीन यानी तिली, लिम्फाइड ऑर्गन्स, बर्सा फेब्रिशियस, थाइमस ग्लैंड्स और दीगर बहुत से आज़ा की तेजी से नशोनुमा के सिलसिले में यीस्ट का अहम किरदार है। मेटाबॉलिज्म की बेहतरी, अजसाम में मुफीद जरसूमों की तादाद में इजाफा करवाने के सिलसिले में ड्राई यीस्ट को महसूस मिकदार से इस्तेमाल करवाना मुस्बत नताइज देगा और वो तमाम चिक्स जिनको आगाज से ही इस तरह के सप्लीमेंट्स दस्तयाब हो जाएं वो आने वाली जिंदगी के तमाम मराहल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। बहरहाल यीस्ट का ये एक्सट्रैक्ट आपको बआसानी करीबी पोल्ट्री मार्केट, ग्रोसरी शॉप, वेटनरी क्लिनिक से मुहैया हो जाता है। इसे मौसम सरमा, मौसम गर्मा या साल के किसी भी मौसम में अपने कीमती चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा लाजमी बनाएं क्योंकि जब भी इसका इस्तेमाल किया गया है नताइज मुस्बत ही सामने आते हैं। चिकन सांस के मसाइल में मुब्तला हों, जिस्म में पानी की कमी को पूरा करना हो, पोल्ट्री बर्ड्स डायरिया, लूज मोशन, इसहाल का शिकार हो जाएं, मसलसल पतली बीटें करने लगें तो इलाज मुआवजा के सिलसिले में इस तरह के कुव्वत बख्श मटीरियल्स, मरकबात, सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरका में हयातीन और मादनियात यानी वाइटामिन्स, मिनरल्स भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं जो कि मुतासरा जानदारों के मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती में अहम किरदार अदा करते हैं। इन मकासद के अलावा एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरका को आप जानदारों के अजसाम से कीड़ों, वर्म्स को बाहर निकालने के सिलसिले में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। दही में मुफीद बैक्टीरिया के अलावा प्रोटीन, फैट, कैल्शियम मौजूद है। जहन में रखिएगा कि जब भी प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाएं तो इन्हें इस्तेमाल करवाने से 3 दिन पहले और इस्तेमाल करवाने के 3 दिन बाद के दौरानिया तक एंटीबायोटिक्स, तेज़ाब, फ्लशर वगैरह यूज़ ना करवाएं, वगरना ना सिर्फ प्रोबायोटिक्स की असर पजीरी कम होगी बल्कि मनफी नताइज भी सामने आएंगे। इजाफी ग़िज़ाई मवाद, सप्लीमेंट्स और इस तरह के कुव्वत बख्श ग़िज़ाई अज्जा के इस्तेमाल के साथ साथ पोल्ट्री बर्ड्स कीमती फलाक की देखभाल के हवाले से मुहतात रहें। आजकल के मौसम में मौसम सरमा में दर्जा हरारत की कमी, मौसमियाती तनाव, कोल्ड स्ट्रेस, अमोनिया गैस की ज्यादती, बिस्तर का गीलापन और डिहाइड्रेशन यानी जानदारों के अजसाम में पानी की कमी जैसे पहलुओं को भी लाजमी मद्देनजर रखें। ग़िज़ा पानी के बर्तनों को साफ रखें। जिस कदर हो सके जानदारों के नीचे मौजूद बेड, बिस्तर को खुश्क रखें। सफाई सुथराई, जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब पोल्ट्री बर्ड्स की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से समझौता न करें। अगर आपको करीबी पोल्ट्री मार्केट, ग्रोसरी शॉप, पेट शॉप, वेटनरी क्लिनिक से प्रोबायोटिक्स इस तरह तैयार शुदा हालत में दस्तयाब ना हों तो घरेलू जानदारों के लिए तजवीज़ करदा मिकदार से दही इस्तेमाल करवाते रहें ताकि उनके अजसाम में उन मोज़र सेहत जरसूमों बैक्टीरिया को फलने फूलने से रोका जा सके जो कि अंदरूनी आज़ा की खराबी का बायस बनकर आपके लिए नुकसान का मौजब बनते हैं। कीमती चिकन्स को बराह रास्त ठंडी हवा से बचाएं और जितनी भी सर्दी हो, जिस कदर भी टेम्परेचर दर्जा हरारत नीचे आ जाए, किसी भी हाल में रिहाइशगाह को मुकम्मल तौर पर ना ढांपें बल्कि ताज़ा हवा के बहाव के लिए बर्ड सेटअप का कोई ना कोई हिस्सा खुला रहने दें।
جس سے چکنز کو وافر مقدار میں آکسیجن دستیاب ہوگی اور رہائش گاہ کے اندر سے مضر صحت گیسز کا اخراج ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔